हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जसविंदर सिंह। आज की वीडियो में हम जो इंग्लिश ग्रामर का नाउन चैप्टर है उसको करेंगे। और वैसे तो ये जो नाउन चैप्टर है ये 6-7 क्लास से शुरू हो जाता है, बट हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम नाउन को वैसे हम पंजाबी में नाउन बोलते हैं, और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। तो हम किसी भी पर्सन या प्लेस या फिर कोई भी कंडीशन होगी या फिर कोई भी चीज़ होगी उसके लिए हम जो नेम यूज़ करते हैं, जो नाम यूज़ करते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारे पास कोई भी पर्सन का नाम हो गया मुकेश, सिमरन, या फिर किसी प्लेस का नाम हो गया पटना, जैसे बनारसी हो गया। और थिंग का नाम हो गया कोई भी, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया। और कंडीशन जैसे हमारे पास इलनेस होगी। क्वालिटी जैसे हमारे पास कोई होनेस्टी हो गई, ईमानदारी कह देते हैं जिसे। नेक्स्ट हम जो नाउन है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास काउंटेबल नाउन, सेकंड है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। और जो काउंटेबल नाउन है उसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है, और अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। तो फर्स्ट है हमारे पास काउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन बी काउंटेड एज वीना, गर्ल, क्लास एटसेट्रा। तो ऐसे नाउन या फिर ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और इसकी फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम पंजाबी में खास नाम भी बोल देते हैं। द नाउन विच डेनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो प्रॉपर नाउन वो है जो किसी एक खास व्यक्ति या फिर प्लेस के बारे में बताता है हमें, या फिर कोई खास चीज़ के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हमारे पास एक जैसे प्रॉपर प्लेस हो गया, ताजमहल हो गया, जैसे न्यू दिल्ली हो गया। तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम पंजाबी में आमना बोल देते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब हम किसी कोई भी व्यक्ति है, फिर कोई भी प्लेस है, उन सभी के लिए हम जब एक नाम यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैन हो गया, जैसे वुमन हो गया। तो जो मैन में वो सभी आदमी आ गए जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और वुमन में भी वो सभी औरतें आ गई जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे बुक भी हमारे पास एक कॉमन नाउन है, तो इसमें जो पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, वो सारी बुक्स हैं जो इसमें आ गई। तो ये हमारे पास कॉमन नाउन है। थर्ड टाइप है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। इसको हम पंजाबी में इकट्ठवाचक नाम भी बोल देते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो वो नाम जो किसी व्यक्ति या फिर कोई भी मटेरियल है, कोई भी थिंग है, उसके ग्रुप को हमें बताता है, उसके ग्रुप को डिनोट करता है, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अ क्राउड ऑफ पीपल, जो पीपल्स का जो ग्रुप है उसके लिए हमने कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है, वो हमारे पास क्राउड। अ बंच ऑफ कीज, जैसे जो चाबियों का गुच्छा है उसके लिए हमने एक कलेक्टिव नाउन यूज़ किया है बंच। जैसे ए लाइब्रेरी हो बुक्स, बुक्स के लिए हमने एक लाइब्रेरी वर्ड है जो यूज़ किया। सेकंड है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड एज गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, होनेस्टी एटसेट्रा। तो वो नाम जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, तो हम इनकी जो वो काउंटिंग नहीं कर सकते। इसकी फर्स्ट टाइप है हमारे पास मटेरियल नाउन। इसको हम पंजाबी में पदार्थवाचक नाम भी बोलते हैं। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल एज कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी एटसेट्रा। जो ये मटेरियल नाउन है ये हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी थिंग है, वो किस चीज़ की बनी है। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है वो कॉपर की बनी है या फिर वो सिल्वर की बनी है। और जो ये मटेरियल है, जिस चीज़ की ये बनी है, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम जो मटेरियल नाउन है उसको अनकाउंटेबल नाउन में लिखते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम पंजाबी में भाववाचक नाम भी बोल देते हैं। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। तो वो नाउन जो हमारे भाव को बताते हैं, किसी के गुण बताते हैं या फिर किसी के हालात बताते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास विजडम होगी, ह्यूमैनिटी होगी, प्राइड हो गया, ब्रेवरी होगी, चाइल्डहुड हो गया। तो जैसे हमारे पास बहादुरी होगी, बचपन हो गया, इनको हम
देख नहीं सकते बट हम इनको महसूस कर सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन या फिर भाववाचक नाउन। और अब इनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन लिखे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास अ क्राउड ऑफ पीपल, तो जो पीपल का ग्रुप है उन्हें हम क्राउड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अ हर्ड ऑफ कैटल, तो जो पशुओं का झुंड है उसको हम हर्ड बोलते हैं। अ गैंग ऑफ रोबर्स, तो जो चोरों का झुंड है, चोरों का ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं गैंग। अ बंच ऑफ कीज, जो चाबियों का गुच्छा है उसको हम बोलते हैं बंच। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स का ग्रुप है उसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, तो जहाज़ों का जो ग्रुप्स होता है उसे हम बोलते हैं फ्लीट। अ वॉली ऑफ स्टोन्स, तो पत्थरों के झुंड को हम वॉली बोलते हैं। अ डेलीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थी के जो ग्रुप हैं उन्हें हम डेलीगेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ लीटर ऑफ पपीज, पपीज के ग्रुप को हम लीटर बोलते हैं। अ स्टॉक ऑफ क्लोथ्स, तो कपड़ों का जो ग्रुप है, गट्ठा बोलते हैं जिसे, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। अ ट्रिब ऑफ नेटिव्स, नेटिव्स के ग्रुप को हम ट्रिब बोलते हैं। अ ट्रूप ऑफ लायंस, जो लायंस का झुंड है, शेरों का जो झुंड है, उसको हम ट्रूप बोलते हैं। अ स्वार्म ऑफ बीज, तो जो मधुमक्खियों का जो झुंड है उसे हम स्वार्म बोलते हैं। अ होल ऑफ फिशेज, तो मछलियों का जो ग्रुप है उसे हम होल बोलते हैं। और रो ऑफ ट्रीज, तो ट्रीज का जो ग्रुप है उसे हम रो बोलते हैं। और स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का जो झुंड है उसे हम स्पेसीज बोलते हैं। अ क्लस्टर ऑफ आइसलैंड्स, जो द्वीप्स का जो हमारे पास जो कि चारों तरफ से पानी के साथ घिरे होते हैं उन्हें हम आइसलैंड बोलते हैं, और जो इसका ग्रुप होता है उसे हम क्लस्टर बोलते हैं। अ ट्रेन ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का जो ग्रुप है उसे हम बोलते हैं ट्रेन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको जो ये नाउन टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में शेयर भी करना। थैंक यू।